अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, सारे वीडियोस देख के उस पर अपने व्यूज़ दो, रिएक्शन दो, और उसके बावजूद अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इससे डीमोटिवेशन होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने किस किस पॉइंट पे क्या क्या बात की है। और आपको अगर कहीं पे मेरा व्यूज़ अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बताएं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, अभी एंट्री हुई है फारूक भाई की। तो फारूक भाई गांव से आए हैं इस्लामाबाद, जिसे देख के सितारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। बहुत अच्छी बात है, भाई बहनों का प्यार ही ऐसा होता है, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए लेकिन जब मिलते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है, जैसे आज सितारा खुश थी। मुझे लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है कि इस तरह के ये झगड़े क्यों करते हैं, फिर ये क्यों वाईटी पे आके दिखाते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। जो मसले मसाइल इनके आपस में बात करके सॉल्व हो सकती है, बातें ख़त्म हो सकती हैं, उसे ये यूट्यूब पे लाके क्यों खींचते हैं, क्यों दूसरों को मिर्च मसाला देते हैं। पहले ये बातें करेंगे, फिर रिएक्शन चैनल वाले बातें करेंगे, फिर ये उस पर सफाई देते हैं। तो ये सब करके क्यों ये लोग डॉलर कमाना चाहते हैं। अभी जैसे नज्जो जी हैं, ठीक है, वो भी आई हुई हैं। इससे पहले वीडियोस बन रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, फिर आ गई, फिर सारा प्यार मोहब्बत, सारे मसले ख़त्म इनके। तो इन लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जो है इस तरीके से गंद ना फैलाएं, आपस के मसले जो है आपस में ही सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करती हूँ मैं सितारा की। तो जुमे का दिन है, वैसे तो चाहे जुमा हो चाहे कोई सा भी दिन हो, सितारा की वही हैबिट बन चुकी है दोपहर में सो के उठना, चिंकी जैसी आंखें लेके। ये जो चिंकी जैसी आंखें रहती हैं इसकी इसीलिए रहती हैं। इसका कोई भी ब्लॉग मॉर्निंग में सुबह 9 बजे भी स्टार्ट नहीं हो रहा कि चलो 9 बजे 10 बजे स्टार्ट हो रहा हो, छुट्टियां हैं तो, लेकिन नहीं, ये दोपहर में ही उठती है। ये कोई फजर की नमाज नहीं पढ़ती, कुछ नहीं करती। जुमे का दिन है, इस बंदी ने नहाया भी नहीं, और ये शाम में जाके नहाती है, सबको खाना पीना खिला के बना के तब जाके ये नहाती है। तो ये इसकी आदत बन चुकी है इस तरीके से गंदगी में रहने का। खुद की इसकी यही आदत है, इसके बच्चों की भी यही आदत है। बच्चों को तमीज़ तरीका कुछ नहीं सिखाती, एक बार भी नहीं टोकती है। आयस सबसे छोटी है, तैयबा से अच्छी खासी छोटी है वो, लेकिन तैयबा आप ही नहीं बोलती है, वो तैयबा बोलती है। ये चीज़ें मैंने सलमा के बच्चों में भी नोटिस की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सितारा के। तो इन लोगों का यही हाल है, ये लोग अपने छोटे बड़ों की तमीज़ नहीं सिखाते, और शायद इसी वजह से फिर ये एक दूसरे पे कीचड़ भी उछालते हैं, सगे भाई बहन का रिश्ता भूल जाते हैं। अब बात करती हूँ मैं सब्जियों पे। वैसे तो इस पर बड़ी लंबी बात होने वाली है, अभी आगे और बात करती हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ इस पे स्टार्ट किया क्योंकि अभी अभी एंट्री हुई है, अभी मैंने वीडियो देखा सितारा का, तो मैंने सोचा मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। ढेर सारी सब्जियाँ, ढेर सारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह सब लेके आए हैं। वीडियो में जताने के लिए पूछा जा रहा है, कौसर के लिए आम ले गए, ठीक है जी, तो कौसर के लिए आम ले गए। उसके अलावा सब्जियाँ, बोलती है सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैंने सोचा वहाँ भेज दूँ। अब सोच रही हूँ और कहाँ कहाँ भेजूँ, इतनी सारी सब्जियाँ यूज़ में नहीं आएंगी, इसलिए कौसर को सब्जियाँ दी गई, और इसलिए आम भी दिए गए। फ्रीज तो पूरा फुल है आम से। अभी हम सितारा की नहाने धोने हाइजीन पे बात कर रहे थे। सितारा एक ही सूट पहन के कई कई दिन निकाल देती है। एटलीस्ट इतनी गर्मी में तो डेली नहा लिया करे। क्या फ़ायदा है इसकी इतनी सारी ड्रेसेस होने का, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, सब फ्री के कपड़े हैं, बकौल सितारा कि एएस कॉर्नर से आए हैं, वहाँ से आए, वहाँ से आए हैं, लेकिन ये वही कपड़े पहने रहती इतनी गर्मी में भी। गर्मी से इंसान तरबतर हो जा रहा नहाने के बावजूद भी, लेकिन इसका वही हाल है, इसे कोई मतलब नहीं है। ये उन्हीं कपड़ों में रहती है गंदगी से, और यही तरबियत अपने बच्चों को दे रही है ये। अच्छा, कल के ब्लॉग में जब ये बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी, तो बोलती है बच्चों से दुआ कर लो। अब बच्चे तो खैर चलो मासूम होते हैं, उन्हें जो माँ बाप सिखाएंगे, जिस ढंग में ढालेंगे वैसे ही वो ढलते हैं। आयत क्या मांगती है? स्विमिंग कॉस्ट्यूम, क्योंकि उसके दिमाग में ये पैसा, ये चीज़ें, इन्हीं की अहमियत भरी गई है। उसे दुआ नहीं सिखाया गया है, उसे कोई अच्छी चीज़ नहीं सिखाई गई है, चाहे आयत हो, चाहे तैयबा, चाहे मुस्तफ़ा। जब माँ ऐसी होगी तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। इसे अपनी बच्चों को छोटी छोटी दुआएं सिखानी चाहिए, सोने की दुआ, उठने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, ये सारी चीज़ें ये नहीं सिखाती है। इन सब चीज़ों से इसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ क्या खाना है, क्या ब्रांड है, क्या शॉपिंग करनी है, कहाँ जाना है, कौन सा ट्रिप करना है, कौन सा प्रैंक करना है, ये चीज़ें सिखा रही है। अब ये जाती हैं कौसर के घर, कौसर के घर ये जाती हैं। वैसे तो ये कौसर की इतनी बुराई करती हैं, अपने हस्बैंड की भी बुराई करती है, उसे हर वक्त जालिम बताती है,
हाँ? फिर उसी के नाम से पैसे कमाती है, कौसर के नाम से, अपने हस्बैंड के नाम से। आ जाएगी कभी कभी ऐसे दिखाने कि दोनों जैसे बहनें हैं, ऐसे प्रिटेंड करती है कि हाँ, ऐसा शो ऑफ करेगी कि मेरे और कौसर के बीच बहुत प्यार मोहब्बत है, कोई झगड़ा नहीं है, जैसे अरबान मलिक की फैमिली दिखाती है। हालांकि असलियत जो लोग बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता चल रहा होगा कैसी चीज़ें हैं, कितना दिखावा है, क्या असलियत है। सितारा के सपोर्टर्स बोलते हैं कि कौसर की किस्मत कितनी अच्छी है, सितारा की वजह से इस्लामाबाद आ गई गांव से। मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगी कि सितारा की किस्मत कितनी अच्छी है जो कौसर की वजह से 2 कमरे के घर से निकल के बंगलों में आ गई है। 2 सूट में घिसने वाली, खैर अभी भी 2 सूट में ही घिसती है, भले ही कितने कपड़े हों, लेकिन कहाँ से कहाँ आ गई है, कितने डॉलर कमा लिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ये, जिसके 10,000 भी सब्सक्राइबर नहीं थे, कौसर के नाम से मिलियन बन चुकी है। और तुम लोग बोलते हो कि कौसर जो है, कौसर की किस्मत सितारा की वजह से अच्छी हुई है। कौसर तो खुश रहती है गांव में भी, उसने यहाँ भी गांव का ही काम काज शुरू कर दिया, उसने बेचारी ने यहाँ भी छोटी सी खेती कर रखी है। एक चीज और देखो, ये जो सितारा है ये अपने हस्बैंड की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है, ठीक है। वो गाड़ी ड्राइव करना चाहता था लेकिन ये जिद पे अड़ी थी, मैं ड्राइव करूंगी, ठीक है। और इसके बच्चे ये हर वक्त अपने हस्बैंड की, अपने बाप की बॉडी शेमिंग करते रहते हैं, हमेशा उसकी बॉडी को लेके, उसके मोटापे को लेके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हाँ, उसकी बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं है, धोबी का कुत्ता है वो, ना घर का ना घाट का। वहाँ इतनी खिदमतें करके आता है सितारा की, तो यहाँ कौसर का मुंह बना होता है। कौसर के पास रुक जाए तो वहाँ लतेड़ लगती है। ये तो इसकी हालत हो चुकी है। कौसर के जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, बेचारे मासूम सब्सक्राइबर, वो बोलते हैं आपकी आंखें फुल रोई रोई रहती है, फुल रोई रहती हो। अरे जी, रोई नहीं, वो सोई रहती है, वो सो के उठती है 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, तो किसी की भी आंखें मोटी मोटी सूजी सूजी हो जाती हैं। ये रोने से नहीं हो रहा है, ये इसके सोने से हो रहा है। आपने देखा होगा इतनी तेज बारिश हो रही है कि कौसर के घर में भी पानी आ गया है, लेकिन उसके घर के बाहर कोई शेड नहीं लगा हुआ है जिससे धूप भी कम आए, अंदर धूप कम पहुंचे, गर्मी कम लगे और इसके साथ साथ बारिश का पानी भी ना जाए। जबकि बाहर जो और भी घर है, नोटिस करना, वहाँ सबके घरों में शेड लगे हुए हैं बालकनी के ऊपर, ताकि जो है बारिश का पानी ना जाए, इंसान बैठ भी सके। लेकिन कौसर के घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके घर के पीछे एटलीस्ट शेड लगवा दे। उसको तो बेचारी को इतनी गर्मी में कूलर दे दिया है, खुद मजे से एसी में रहता है। मुझे तो इस पे भी डाउट होता है कि ये जो बच्चा है ये इसका सगा बच्चा है भी या नहीं है, जो इसे जरा सी फिक्र नहीं रहती। एक कूलर ला के दे दिया है, बस हो गया इसका काम। फ्रिज ला के दे दिया है, हो गया इसका काम, चाहे फ्रिज खाली ही पड़ी रहे। अब सितारा का एक नया कंटेंट जो मिला है विग वाला, इसने 2 दिन विग दिखाया है, अभी फिर दिखाएगी जब रेडी हो जाएगा। ऐसे कर करके पूरे वीक ये निकालेगी, फिर एक दिन लेके आएगी उसके ऊपर वीडियो रपुंजल बन के, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में इतना गरीब है क्या पाकिस्तान? इसने पाकिस्तान को तो ऐसे भी इट्स टू हॉट, पाकिस्तान टू हॉट कर चुकी है ये। तो पाकिस्तान क्या ऐसा है जहाँ पे विग नहीं मिलता गोल्डन कलर का, या डाई नहीं करवा सकती थी ये विग लेके बनी है, बैठी है बनाने। अब जब इसका विग रेडी हो जाएगा, इसको पसंद नहीं आएगा तो ये बोलेगी मुझे विग पसंद नहीं आया, इसको फेंक दो। खैर, ये कौसर के जो गार्डन है, जो उसने सब्जियां लगा रखी हैं, जिसमें वो मेहनत करती है, साजिद भी आके करता है, दिन रात देख रेख करती है, और जिससे उसका गुजारा चलता है। जो चंद सब्जियां हैं ना, 2-4 जो निकल आती हैं, उनसे कौसर का गुजारा चल जाता है बेचारी का। एटलीस्ट इमरजेंसी में तो काम आता ही है, जब 5-5 दिनों तक ये साजिद गायब रहता है। ये जाती है बड़ी मज़े से सब्जियां तोड़ के ले आती है। कौसर कुछ नहीं बोल रही है, ये मज़े से हक जता के फटाफट मतलब भाई तौबा है इस सितारा की बेगैरती का कि कौसर की सब्जी भी ले गई। इतनी घटिया औरत है ये। अपने फ्रीजर में मीट भर रखा है इसने, ठीक है, खा खा के मोटी होती जा रही है। उसे तो कुछ दिया नहीं था बकरा ईद पे, और अब आई उसके घर की सब्जी भी लेके निकल ली। सितारा सिर्फ बड़े दिल होने का दिखावा करती है, असलियत में उसका दिल बहुत छोटा है और उसकी सोच भी बहुत छोटी है। कौसर की सब्जी भी जबरदस्ती तोड़ ली इसने। कितनी डिसगस्टिंग औरत है ये।
मैं दिल से सितारा को समझ चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले से उसकी वीडियो नहीं देखती हूँ, मैं उसकी वीडियो शुरू से देख रही हूँ। जब से उसका ड्रामा स्टार्ट हुआ है ना, पहले मैं भी सिंपैथाइज करती थी इसके, मुझे लगता था बेचारी बेचारी। लेकिन जिस दिन मैंने इसको देखा था कि इसके शौहर का निकाह हो रहा है और ये साजन साजन कर रही है ना, उस दिन मैं समझ गई थी। उसके बाद इसकी सऊदी की वीडियोज़ ने तो इसकी सारी असलियत खोल दी थी। खैर, इस औरत का दिमाग बहुत ही छोटा है, कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की, कभी नहीं सुधरेगी। इस कितना भी पैसा आ जाए इसके पास, इसका दिल नहीं भरेगा। मतलब इसको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी उसकी सब्जियां तोड़ते हुए। अभी कुछ लोग कहेंगे क्या सितारा उसके लिए कुछ नहीं भेजती है खाने को? तो भाई सितारा के पास अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। उसकी सब्जियां, उसकी फ्रिज भरी हुई है, ना फ्रूट्स की कमी है, ना ड्राई फ्रूट्स की कमी है, ना किसी और चीज़ की कमी है। इंसान इंसानियत के नाते भी ये चीज़ें समझता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसका रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है तो समझे। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं जो साजिद को बोलते हैं कि कौसर को भी एसी लगवा कर दो, गर्मी बहुत हो रही है, कूलर से कुछ नहीं होता है। कौसर को भी टाइम दिया करो, वो भी खुश रहेगी। कौसर को कम टाइम देते हो, कौसर बेचारी को शॉपिंग करवा दो, पुराने कपड़े पहनती रहती है वो, ये बात सच है। उसकी बेडशीट भी वही रहती है, उसके कपड़े भी वही हैं। क्या इसको जो इतने 10 साल मोहब्बत, 9 साल मोहब्बत, जितने भी साल की इसकी मोहब्बत है, मोहब्बत से इसका दूसरा निकाह हुआ है, क्या ऐसा ही है इसका प्यार कि इसको ये नहीं समझ में आता कि अपनी दूसरी बीवी को, जिसके लिए इतना तमाशा लगा हुआ है, एटलीस्ट उसको शॉपिंग करा दिया करूं, कुछ ला के दे दिया करूं, वो भी सजी संवरी रहे, वो भी प्यारी लगे। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था साजिद की पोस्ट पे, साजिद तुम अंधे हो, खूब एंजॉय करते हो कौसर से, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सारा दिन सितारा के साथ रहते हो। उसने बिल्कुल ही सही बात की। ये वहाँ पे जाके मस्त एसी में रहता है, बच्चों के साथ एंजॉय करता है, बीवी के साथ करता है, अपने अब्बा के साथ बैठता है, खाता पीता है, सुबह से लेकर रात तक वहाँ रहता है, फिर रात में आ जाता है अटेंडेंस लगाने, वो भी कभी कभी, नहीं तो सोता भी उधर ही है ये। और ये ना कौसर की कोई बात सामने नहीं आने तक, कौसर कुछ बोलना चाहती है ना ब्लॉग में, ये काट देता है, या तो उसकी बात काट देगा या तो क्लिप ही काट देगा। उसको हम कभी देख ही नहीं सकते बोलते हुए, ये सिर्फ उसको दिखाता है गुस्से में। कभी बेचारी मुस्कुरा रही होती, आ गया तो आ गया, नहीं तो हमेशा ये उसे गुस्से में दिखाएगा कि इसका मूड खराब है, कौसर ने ऐसा बोला, कौसर ने वैसा बोला। कभी एक बार कौसर के दिल का हाल बता दो सबको तो पता चलेगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि साजिद के अब्बू जो अमीन साहब हैं, वो अपनी दूसरी बहू से खिदमत क्यों नहीं कराते हैं। तो जी देखो, इनका तो कुछ चलता है नहीं। पहली बात कि उनकी कोई मर्जी चलती हो, उन्हें तो 2 रोटी खाने से मतलब है, और उनको जहाँ पे रोटी अच्छी मिल रही है, जहाँ पे ऐशो आराम है, वही मस्त लेटे हैं। उन्हें क्या मतलब है इनके इस ड्रामे से? उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो जो बस चल रहा है चलता रहे, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, क्या मतलब है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, वही चल रहा है उनका। और उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वहाँ वो अपनी मर्जी से चले जाएं। उन्हें वहाँ भेजा ही नहीं जाता है, उन्हें खुद रखा जाता है यहीं पे। वो भी मस्त यहाँ पे टीवी देखते हैं, एसी की हवा लेते हैं, कभी शेक पीते हैं, कभी खाते हैं, जिंदगी आराम से कट रही है। इसीलिए तो आए थे वो गांव से, पहले भी आना चाहते थे, तो यही रीज़न है। वो क्यों जाएंगे? उसमें आप लोग कौसर को मत बोलो, उसकी कोई गलती नहीं है। बोलना है ना तो घोचू को बोलो, पिटारा को बोलो कि अपने ससुर को थोड़े दिन वहाँ पे भी भेज दो। ऐसा नहीं कि कौसर खिदमत नहीं करेगी, वो पूरा घर संभाल रही है, छोटी सी बागवानी भी कर रही है, वो सब्जियां भी देख रही है, तो वो इनको भी संभाल लेगी, कर सकती है। वो गांव की लड़की है, वो कर सकती है। उसके नखरे नहीं नज़र आते हैं हमें, जिस तरह से सितारा के नखरे नज़र आते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो